दोस्तों आज का इस वीडियो सभी लोगों को है जो इंडस्ट्रियल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, चाहे आरएमसी फील्ड में हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे डीजी है तो वो डीजी के बारे में जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मान लो अगर आपको डीजी का कोई लेना देना नहीं रहता फिर भी आप उसके बारे में जान लेंगे तो क्या होगा कि किसी दिन डीजी में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप उस फील्ड में नहीं हो और उसके बारे में पता नहीं, जैसा भी बिहेव कर रहे हैं तो उसको सॉल्व कर लिए तो आपको मैनेजमेंट क्या है, आपको आपके ऊपर इंप्रेशन हो जाएंगे, आपका पगार बढ़ा लेंगे, आपको प्रमोशन देने के आगे पीछे नहीं सोचेंगे कि बंदा जनून है। तो उसके पहले हम लोग डीजी के बारे में जान लेते। तो डीजी में बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग कम से कम इस वीडियो में 15 से 20 पार्ट का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डीप से डिस्कस इस वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ऑल पे भी क्लिक कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आती रहेगी और आपको देखने को मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीजल टैंक। जो डीजी में डीजल टैंक रहता है, नॉर्मली हर डीजी में डीजल टैंक रहना ज़रूरी है, लेकिन छोटा बड़ा कैपेसिटी के हिसाब से रहता है। दोस्तों डीजी में जो डीजल डाला जाता है वो नॉर्मल डीजल से थोड़ा अलग डीजल रहता है, यानी कि जैसे हम लोग व्हीकल्स में डालते हैं वो वाला डीजल नहीं रहता है। क्योंकि अभी तो सभी वही डीजल डाल रहे हैं जो हर जगह डालते हैं। इसमें मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ नॉर्मल नहीं है, कि अगर हम लोग जो नॉर्मल डीजल डालते हैं तो उससे दिक्कत क्या आएगा कि हम लोग जब डीजी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो पोल्यूशन बनता है वो नॉर्मल डीजल से नहीं, बल्कि क्या है, जो हाई डीजल देखो जब स्टार्ट करते हैं तो इतना पोल्यूशन बनता है, तो नॉर्मल डीजल से ये पोल्यूशन बनता है। डीजी का डीजल थोड़ा सेपरेट रहता है। तो अभी कोई लोग ऐसा नहीं सोचते कि नॉर्मल डीजल, तो इतना ही दोनों में फ़र्क रहता है। थोड़ा ये डीजी वाला डीजल थोड़ा महंगा रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डीजी को अच्छा वाला डीजल डालेंगे तो पॉल्यूशन और डीजी भी सेफ रहता है। इसके लिए हम लोग अच्छा वाला डीजल इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का हम लोग बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट, वो भी है फ्यूल वाटर सेपरेटर। दोस्तों जब फ्यूल वाटर का सेपरेटर का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब हमारा डीजी जो है कहीं आउटफील्ड में यानी कि ओपन प्लेस में रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, बारिश के मौसम में जब डीजल टैंक में डीजल पानी चला जाता है और उसके बाद में जो वो पानी जाके इंजन में जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, दो प्रॉब्लम होगा। तो एक तो डीजल टैंक में रस्ट पकड़ेगा और इंजन में भी रस्ट पकड़ेगा। उसके बावजूद और भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो डीजल हीट होता है, पानी जल्दी गर्म हो जाता है तो डीजल हीट हो सकता है। रस्ट यानी कि जंग पकड़ जाएगा और जो टैंक का थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होता है। इसलिए फ्यूल वाटर सेपरेटर इसलिए रखा जाता है जो पानी को फिल्टर करके अच्छा वाला डीजल को अंदर छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं समझ गया। और नेक्स्ट पार्ट को बात करते हैं, वो है फ्यूल फिल्टर और ऑयल फिल्टर। दोस्तों फ्यूल फिल्टर यानी कि जब भी हम लोग इसमें डीजल डालते हैं तो फ्यूल फिल्टर इसलिए लगाते हैं, जो डीजल में थोड़ा बहुत कचरा आता है वो कचरे को साफ करके, जो फिल्टर में ही कचरे को फिल्टर करके अच्छा वाला डीजल अंदर डीजल टैंक से फिर फिल्टर से इंजन को जाता है। उससे क्या होगा, जो कचरा है उसमें नहीं जाएगा, इसलिए फ्यूल फिल्टर लगा जाता है। और ऑयल फिल्टर भी सेम वैसे ही काम करता है। तो इंजन में इसके वजह से कोई भी कचरा इंजन में या डीजल टैंकी में या अपना कौन सा भी होस पाइप में नहीं जाए, इसलिए फिल्टर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुएटर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है डीजी में। तो दोस्तों ये डीजी में क्या होगा कि इसके बारे में आप लोगों को कहीं भी पूछा सकता है, यानी कि इंटरव्यू में भी पूछा सकता है और नॉर्मली कहीं भी पूछा जा सकता है। मैं एग्जांपल के तौर में इसके बारे में समझाऊँ आपको, एक्चुएटर क्या होता है। मान लो आपके पास 1500 kVA का डीजी है और उस डीजी पे हम लोग लगभग 80% का लोड ले सकते हैं, यानी कि 1200 kVA का लोड उसमें चला रहे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको डीजी 1 घंटा अगर 1200 kVA का लोड पे 1 घंटा चल रहा है तो उस कंडीशन में 200 लीटर डीजल खाली है। तो वहीं डीजी अगर 100 किलोवाट पे लोड चल रहा है तो आपको लगभग 40 से 50 लीटर यूज़ होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब 1200 kVA का लोड पर डीजी 200 लीटर खा रहा है और वही डीजी अगर 100 किलोवाट लोड पर क्या अपना 50 लीटर खा रहा है, तो कुल मिला के बात ये हुआ, हमको डीजल कितना डालना है ये एक्चुएटर तय करता है। ये एक्चुएटर यही काम करता है कि हमको डीजी का डीजल कितना डालना है कितना नहीं डालना है, एक्चुएटर तय करता है। इसलिए हम लोग इसमें एक्चुएटर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजन पे। इंजन का काम है दोस्तों, इसमें डीजी में इंजन का मेन काम है
ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इंजन नहीं रहेगा तो डीजी नहीं चलेगा। अगर लेकिन डीजी इंजन अपना गैस सिस्टम भी रहता है, तो हम लोग डीजल इंजन इसलिए लगा दे, डीजल के साथ इंजन रन होता है तो डीजल इंजन लगाए थे। तो अगर वो गैस का कंपोनेंट रहता है तो गैस से भी हम लोग कर सकते हैं, पावर सप्लाई का मतलब पावर का जो अल्टरनेट घुमा सकते हैं। लेकिन इंजन से क्या काम है ये बताता हूँ दोस्तों। इंजन ये ऐसा काम करता है कि अल्टरनेट को घुमाने के लिए इंजन मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है। डीजी में नॉर्मली जितने भी इंजन है वो सभी 4 स्ट्रोक यानी कि 4 स्ट्रोक जैसा रहता है, और अल्टरनेटर को मैकेनिकल पावर इस इंजन की सहायता से ही मिलती है। यानी कि जो अल्टरनेटर घूमता है, जब अल्टरनेटर घूमता है अपने को, तभी अपने को इलेक्ट्रिकल का सप्लाई मिलता है। इसलिए हम लोगों को क्या होगा कि इंजन जब वर्क होगा, मूविंग होगा, तभी अपने को अल्टरनेटर घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा तभी अपने को पावर सप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर। दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल फिल्टर भी महत्वपूर्ण है। ये लुब्रिकेंट ऑयल क्यों बोला जाता है और क्यों इसको ऑयल फिल्टर यूज़ करते हैं? दोस्तों जितने भी अपने इसमें मूविंग पार्ट है, यानी कि जो भी घूमता हुआ पार्ट है, जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि गियर में ऑयल डालते हैं तो जो गियर घूमते रहते हैं तो उसमें ऑयल डाल देते हैं, तो लूब ऑयल भी कहा जाता है इसको। जो अभी हम अपने को जितने भी मूविंग पार्ट है, यानी कि जो घूमने वाला पार्ट है, जो शेक करने वाला पार्ट है, उस पार्ट में लूब ऑयल डाला जाता है। जो ड्रे घूमेगा तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को टच होके क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऑयल डाला जाता है। इसलिए लूब ऑयल उसमें डाला जाता है। और लूब ऑयल फिल्टर यानी कि ऑयल को अच्छा से फिल्टर करके उसको अंदर डाला जाता है, ताकि अंदर में कुछ कचरा न जाए, साफ़ सुथरा रहे और अच्छा से मूविंग करे, तभी अपना इंजन घूमेगा तभी अल्टरनेट को सप्लाई देगा। ठीक है दोस्तों। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलेंट टैंक। दोस्तों लुब्रिकेंट ऑयल को फ्रिक्शन वाली जगह पे डाला जाता है, यानी कि मूविंग वाले पार्ट वहाँ पे रहता है, वहाँ पे डाला जाता है। जब भी फ्रिक्शन होने की वजह से, मूविंग होने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। हीट होने की वजह से लूब ऑयल भी हीट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब लूब ऑयल को हीट होता है तो लूब ऑयल को ठंडा करने के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो वाटर नहीं होता है इसमें, नॉर्मल वाटर इसमें नहीं होता है। इसमें जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर रहता है। डिस्टिल्ड वाटर को स्टोर करने के लिए ही हम लोग कूलेंट टैंक यहाँ पे रखना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए हर जगह, हर डीजी में या भी व्हीकल्स में भी कूलेंट टैंक रखा जाता है। तो गाड़ी जब गर्म होगा तो उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट का टैंक रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएटर और फैन के बारे में। दोस्तों लूब ऑयल गर्म होने की वजह से ही वाटर भी गर्म हो जाता है, तो रेडिएटर और फैन की सहायता से वाटर को ठंडा किया जाता है। दोस्तों जब डीजी स्टार्ट होता है तो इंजन भी गर्म हो जाता है, तो उसकी भी ठंडा करने के लिए हम लोग रेडिएटर और फैन के यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हवा ज़्यादा चलती है तो गर्म चीज़ भी ठंडा होता है, आपको वो पता ही है। इसलिए वहाँ पे रेडिएटर और एक फ़ैन रहता है। तो जब फैन घूमता है तो रेडिएटर में हवा जाता है, उसके बाद कूलेंट भी हीट कम हो जाता है और इंजन को भी हीट को कम करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल बोर्ड। दोस्तों कंट्रोल पैनल को बोर्ड के बारे में तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, लेकिन किसी को पता नहीं तो उसको थोड़ा बहुत जानकारी इसमें ये ऐसा रहता है कि कंट्रोल पैनल में हर चीज़ रहता है। जैसे कि ऑन ऑफ करो, वोल्टेज चेक करो, फ्रीक्वेंसी चेक करो, कितना स्पीड दे रहा है, कितना आरपीएम है। अभी नया डिजिटल अलग अलग कंट्रोल पैनल बोर्ड आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंट्रोल पैनल यूज़ कर सकते हैं। अभी एज पर डिस्प्ले कैसा है उसको डिस्प्ले में दिखता रहता है, तो उसको हम लोग ऑपरेटिंग करना समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर फिल्टर। दोस्तों एयर का भी यूज़ इंजन को ही चलाने के लिए किया जाता है। मतलब डीजल के साथ ही इंजन को चलाने के लिए एयर का भी यूज़ किया जाता है, तो एयर फिल्टर यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्बो चार्जर के बारे में। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है डीजे में। दोस्तों इसको हर जगह भी आपको पूछने वाले हैं, जैसे कि इंटरव्यू में हो और कहीं पे भी आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें। तो टर्बो चार्जर का 2 काम ऐसा इम्पोर्टेंट है। एक तो है एयर फिल्टर होने के बाद जो एयर होती है, एयर को फिल्टर होने के बाद जो एयर आती है, उस एयर को कंप्रेस करके इंजन में डाला जाता है। टर्बो चार्जर की सहायता से मतलब एयर को कंप्रेसर करके गर्म किया जाता है और इंजन में डाला जाता है। तो टर्बो चार्जर की सहायता से इंजन में एयर जाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट ये भी आता है, इंजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है
इंजन में जो रनिंग कंडीशन में जो काला वाला धुआं मारता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोला जाता है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए टर्बोचार्जर यूज़ करते हैं। दोस्तों टर्बोचार्जर के ऊपर पेंट कभी भी नहीं लगा जा सकता है। जब टर्बोचार्जर ऑन होता है तो उस कंडीशन में क्या है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आप लोग कौन सा भी कहीं पे वहाँ पे पेंट लगाएंगे टर्बोचार्जर के ऊपर तो पेंट नहीं टिकता, इसलिए कभी भी वहाँ पे देखिए, आप चाहे तो ऑब्जर्व कीजिए, कभी भी टर्बोचार्जर के ऊपर पेंट नहीं लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इतना हीट वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है उसको बाहर निकालता है, और इतना हीट वाला जो इंजन में से धुआं ये निकलता है वो भी गरम निकलता है, तो वो बहुत गर्म हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे पेंट नहीं टिकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइलेंसर। दोस्तों जब भी डीजी चलता है तो बहुत आवाज़ आता है। साइलेंसर आप समझ रहे होंगे, आपका जो बाइक है वो बाइक में भी साइलेंसर रहता है। जब बाइक थोड़ा भी फूट गया या कुछ हो गया तो कैसा फट 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 साउंड आता है, तो साइलेंसर रहने की वजह से कितना साइलेंट साउंड आता है। साइलेंसर यानी साइलेंट करने का, इसलिए हम लोग डीजी में साइलेंसर लगाया जाता है। आवाज़ को कम करने के लिए ही साइलेंसर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कपलिंग। दोस्तों अपना जो इंजन का राउटर रहता है और कपलिंग अल्टरनेट का राउटर रहता है, इन दोनों को जॉइंट करने के लिए कपलिंग का यूज़ करते हैं। जब दोनों जॉइंट हो जाएंगे तभी क्या है, अल्टरनेट घूमेगा तो अपने को पावर सप्लाई वहाँ पे आता है, इसलिए इसको कपलिंग हम लोग यूज़ करते हैं। अभी बात करते हैं अल्टरनेटर। जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो को प्रोड्यूस अल्टरनेटर के जरिए ही किया जाता है दोस्तों, यानी कि डीजी के अंदर जो अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर होता है। यानी कि जब भी अपने को जो करंट बाहर आएगा वहाँ पर से पावर सप्लाई जो बाहर आएगा अल्टरनेटर के जरिए ही बाहर आता है। दोस्तों अल्टरनेटर के बहुत बड़ा वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा तो चाहिए तो आपको बना के देता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं AVR। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो डीजी में। इसका मतलब AVR का मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर बोला जाता है इसको। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्टी मान लो अपने डीजी में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों स्टैंडर्ड अपना जो वोल्टेज रहता है वो 415 वोल्टेज रहता है। मान लो अगर कौन सी भी मतलब या किसी भी हालत में वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, जब 410 हो जाए या 420 हो जाए, इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ही AVR का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि AVR जो है अपना जो वोल्टेज कितना चाहिए उसको वहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे सेटिंग भी रहता है। आपको दिक्कत चाहिए तो उसके लिए भी एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत हो जाएगा। आप इतना इसको समझ लीजिए कि AVR जो है डीजी में वो क्या काम करता है, यानी कि अपने को जितना वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज को समान से, मतलब एक ही वोल्टेज को सही तरीके से रखने के लिए AVR को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बैटरी। दोस्तों नॉर्मली डीजी में 2 बैटरीज तो हमेशा रहता है, 12-12 वाट की 2 बैटरी रहती है, और 2 बैटरी को यूज़ किया जाता है। 2 बैटरी को सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि 24 वोल्टेज अपने को आउटपुट मिल जाए। और नॉर्मली जो बैटरी रहता है इसमें स्पेयर में रहता है, स्पेयर में यूज़ किया जाता है। यानी कि 2 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, 6 यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली कहीं पे भी आप चाहिए देख लीजिए 3 नहीं यूज़ किए गए होंगे, नहीं तो 5 भी नहीं किए होंगे, 2, 4 या 6 कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आपको आ गया होगा। और अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्टर के बारे में। दोस्तों क्रैंक स्टार्टर यानी स्टार्टर मोटर यानी क्रैंक स्टार्टर मोटर दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों ये क्या चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी का ज़माने में, पहले ज़माने में नहीं था। मैं एग्जाम्पल के आपको समझाता हूँ। दोस्तों जब डीजी हम लोग स्टार्ट करते हैं, किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रैंक मोटर पहले डीजी का जो रोटर रहता है उसको घुमाता है, कम से कम 90% स्पीड तक घुमा देगा, तब डीजी उसको स्पीड को पकड़ लेता है, तो मोटर ऑफ हो जाता है। कौन सा मोटर, क्रैंक मोटर ऑफ हो जाता है। जब रोटर डीजी का जो स्पीड है वो घुमा देता है, डीजी का रोटर घूम जाता है, 90% स्पीड में घूम जाता है, तब अपना क्रैंक मोटर वो क्या है, बंद हो जाता है और इंजन अल्टरनेट को घुमाना चालू कर देता है। तब क्या होगा, अपने को वहाँ पे रोटर और अल्टरनेटर दोनों एक साथ घूमते रहेंगे। तो बैटरी को यूज़ इसलिए किया जाता है हमारे जो क्रैंक मोटर को स्टार्टिंग में पावर सप्लाई मिल सके, जिससे कि हमको इंजन सेल्फ स्टार्टर हो जाए। मतलब दोस्तों पहले अपना जो इंजन रहता पहले ज़माने में, उसको हम लोग आपको याद रहेंगे हैंडल से घुमा देते। जब हैंडल से एकदम स्पीड से घुमा देते जो इंजन का रोटर कम से कम एक 90% उसका स्पीड घूम लेता था, तभी अपना इंजन नीचे पटका देते थे। ऊपर एक कुंडी जैसा रहता था, आप लोग देखे होंगे, मैं देखा हूँ, मैं किया हूँ। तो ऐसा हम लोग एक चीज़ है कि अभी आप लोग क्या हो जाता है,
अभी क्रैंक मोटर आ गया तो उसको बैटरी सप्लाई देके हम लोग स्टार्ट मार देंगे। स्टार्ट मारते ही क्या है, इंजन को थोड़ा 90% तक स्पीड में घुमा देगा, तभी बाद में उसका अल्टरनेट को घुमाते रहेगा, फिर पावर सप्लाई वहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नर। दोस्तों गवर्नर मतलब गवर्नमेंट अपना भारत सरकार वाला गवर्नर नहीं है, इसमें भी एक गवर्नर रहता है। इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अल्टरनेट 50 Hz मेंटेन करने के लिए रोटर को 1500 RPM तक घुमाना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि कितने पोल का है। अल्टरनेट है बट रोटर का स्पीड नॉर्मली 1500 RPM तक मेंटेन किया जाता है। दोस्तों जब लोड कम ज़्यादा होता है तो उसके वजह से ही हमारी जो स्पीड है वो भी कम ज़्यादा होती है। तो अगर स्पीड कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक गवर्नर होगा वो स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर वहाँ पे रखा जाता है। डीजी में गवर्नर को दोनों का जो आरपीएम कम ज़्यादा होता है या ज़्यादा होता है, उन दोनों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे डीजी में गवर्नर का रखना ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नर वहाँ पे रखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग वीडियो बहुत लंबा होने लगा, तो इसलिए मैं ये अभी लास्ट पॉइंट आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और प्यारा सा कमेंट में बताओ कि आप कौन से फील्ड में काम करते हो। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, चाहे तो आप एक बार देख लीजिए। लास्ट पॉइंट है प्लाई व्हील। दोस्तों हम प्लाई व्हील को रोटर के ऊपर कनेक्ट करते हैं। तो जब दोस्तों हमारा जो रोटर रहता है 1500 RPM तक घूमता है, और अगर लोड में चेंजेस होता है, हो भी जाए, तो हमारा जो रोटर का स्पीड को मेंटेन करने के लिए ही हम लोग प्लाई व्हील को यूज़ करते हैं। प्लाई व्हील का इसलिए यूज़ किया जाता है, अचानक से स्पीड कम ज़्यादा हो ना हो, इसलिए वहाँ पे रोटर का अपना प्लाई व्हील का यूज़ करते हैं। अचानक से कम ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हम लोग प्लाई व्हील का यूज़ करते हैं। अगर स्पीड कम ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होगा, उस कंडीशन में अपना जो पावर सप्लाई है वो भी कम ज़्यादा होगा। पावर सप्लाई कम ज़्यादा होने से अपने जो आगे का जो उपकरण रहता है वो भी ख़राब हो सकता है, ट्रिप हो सकता है। वोल्टेज कभी एक ही हिसाब से रहना, इसलिए सब यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा हो। ये वीडियो यहाँ तक देने के लिए, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर काम मनोकामना पूरी हो जाए। थैंक यू मेरे दोस्त, बाय, मिलते हैं अगले